हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फाइनली हमारा जीके जीएस जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बस 2 टॉपिक आपके और बचे हैं, एक आज का और एक कल आपको वीडियो उसकी मिल जाएगी। तो फटाफट से आप लोग सारे जीके जीएस के जितने भी मैंने आपको वीडियोस दिए हैं सब देख लीजिए। आपके जितने भी टॉपिक एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो भी आपके यूपी पैट एग्ज़ाम में आएंगे टॉपिक जीके जीएस के, वो सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। आपको फिर भी कोई अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर उस पर और भी डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस पहले आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, तो हम इसको लेकर बात करने वाले हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ठीक है, जिससे आप जो भी आगे मेरी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आपने देख ही लिया है कि पुरस्कार और सम्मान। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए 20 क्वेश्चन कराने हैं और व्याख्या के साथ में करवाएंगे, तो फटाफट से हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो थी वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत रत्न जो है वो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। अब तक लगभग 50 से अधिक, कितने 50 से अधिक लोगों को यह दिया जा चुका है। यह केवल भारतीयों को ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है? भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये सबसे पहले जो प्राप्त करने वाली जो हमारी प्रथम महिला थी वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसे किस नाम से जानते थे? राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था। ठीक है, पहले इसे क्या कहा जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न। 2021 में इसका नाम बदलकर हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो है वो कर दिया गया। यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को उसकी खेल उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। चलिए नोट डाउन करते जाइएगा। मैंने हमेशा ही बोला है कि जब भी मैं कोई टॉपिक लेकर आया करूं तो आप लोग ऐसे लाइन डिवाइड कर दीजिए और टॉपिक डालिए अपना। इस साइड आप लोग लिखिए खेल और इस साइड लिखिए कि किसको मिला था पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार किसको मिला था। तो दोनों साइड आप ऐसे करके लिख सकते हैं, जिससे आपको जब एग्ज़ाम टाइम होगा 1-2 दिन बचेंगे तो आपको रिविज़न करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अपने नोट्स आप खुद भी बनाया करिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ की स्थापना जो है वो 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं के लेखकों को उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। अब तक हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं के लेखकों को यह सम्मान मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार जीता था। अगर ये पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल पुरस्कार जो मिला था उन्हें, वो उनकी कौन सी कविता के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए। ठीक है, वे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म और सिनेमा की दुनिया में दिया जाता है। ठीक है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। इसे भारतीय सिनेमा के जनक भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के जो हैं उनकी स्मृति में दिया जाता है और 1969 यानी कि 1969 से दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है? अभी तक आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है? अगर हो रही हो या फिर आगे भी पूरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो आपका, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले बने। यह पहली बार था जब किसी खिलाड़ी को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। चलिए
पद्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी। भारत सरकार के द्वारा 3 ऐसे प्रमुख पद्म पुरस्कार हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये 3 पुरस्कार हैं। ये कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों में योगदान के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान प्राप्त करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। ठीक है, वे भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। कौन थे? भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी रिश्ते सुधारने में उनके योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान मिला था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुकर पुरस्कार क्या होता है और प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो बुकर पुरस्कार जो है वो प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे अरविंद अडिगा। ठीक है, हालांकि भारतीय मूल के सलमान रुश्दी ने 1981 में, कब? 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इसे जीता था, लेकिन वे ब्रिटिश नागरिक थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय ने सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये किया था अच्युत पटवर्धन ने। ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या इसको कहा जाता है? इसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, एशिया का इसको नोबेल कहा जाता है। ये सामाजिक सेवा, नेतृत्व, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा आपको जीके जीएस क्लासेस का लोगो दिखाई दे रहा है, तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और हाँ, आप लाइक करें ना करें लेकिन एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कोई कमी है या फिर आपको क्या सही नहीं लगा है या फिर आपको कुछ भी डाउट है, एक कमेंट। ठीक है, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मैं और भी अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कार्य करने की कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ। तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो शिवराम कारंत जी को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। हर वर्ष केवल एक ही लेखक को यह दिया जाता है। ठीक है, हर साल दिया जाता है लेकिन किसी एक ही लेखक को ये सम्मान जो है वो दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि पहला दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो देवकी रानी को मिला था 1969 को। देवकी रानी को भारतीय सिनेमा का फर्स्ट लेडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहला भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? तो सी रामगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन। 1954 को दिया गया था। भारत रत्न एक ही वर्ष में 3 लोगों को एक साथ दिया गया था। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था कि पहला भारत रत्न प्रदान किया गया था और 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, एक साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? अभी हमने जाना था ना कि पद्म जो होते हैं हमारे सम्मानित करने वाले अवार्ड, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, 3 मैंने बताए थे, तो उन तीनों को याद रखिएगा। बाकी उसी में से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो महिला थी वो पहली महिला कौन थी? तो देखिए, सिविल अवार्ड में कई महिलाएं प्रारंभ में सम्मानित हुई थी, लेकिन उल्लेखनीय जो नाम आता है वो सबसे पहले इंदिरा गांधी जी का ही आता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा गया और पद्म पुरस्कार मिला? तो मिल्खा सिंह। ठीक है, सभी लोग मिल्खा सिंह को जानते होंगे, तो मिल्खा सिंह जी को मिला था और उन्होंने एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का नाम रोशन किया था। चलिए, किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला? सीवी रमन को 1930 में। ठीक है, उन्होंने रामन प्रभाव की खोज की थी। पहली पद्मश्री किस वर्ष दिया गया? पहला जो पद्मश्री पुरस्कार है वो किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 को, यानी कि 1954 को दिया गया था। पद्म पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर घोषित किया जाता है। ये भी एक बात है, इसको याद रखिएगा कि जो पद्म पुरस्कार है वो 26 जनवरी पर घोषित किया जाता है, गणतंत्र दिवस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय ऑस्कर किसे कहा जाता है? भारतीय ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को कहा जाता है। फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार करने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है मदर टेरेसा, 1979। इन्होंने क्या किया था कि गरीबों और असहाय लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, इसीलिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो मिला था।
चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत का मिसाइल मैन कहे जाने वाले और भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। 2 क्वेश्चन इसमें आपको समझ में आ रहे हैं ना कि भारत रत्न प्राप्त किया था इन्होंने और भारत का मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इनका पूरा नाम आप सभी जानते होंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो अगर नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो कमेंट करिएगा, नहीं जानते हैं तो उनको पता चल जाएगा कमेंट से, इसीलिए जो जानते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि पोखरण परमाणु परीक्षण, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में वे भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो हैं उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है और भारत रत्न इन्होंने प्राप्त किया था। ये एक वैज्ञानिक है, 1997 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही और आज की हमारे 20 क्वेश्चन सारे कवर हो गए हैं। कौशल जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन आपके कवर कराए हैं, बाकी अगर कोई रह गया है या फिर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में और नए एक टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।